कृपया डॉक्टर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार वैद्य, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, पारस HEC हॉस्पिटल रांची। किडनी कैंसर क्या है सर, और ये कितनी आम बीमारी है? किडनी कैंसर, जैसे हम लोग जानते हैं कि आजकल कैंसर का बीमारी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है हमारे समाज में, और ये पिछले 10 साल में ये एपिडेमिक देखने को मिला है। पहले या तो इसका डायग्नोसिस नहीं होता होगा या फिर लोग उतने अवेयर नहीं थे, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उसी तरीके से ये किडनी का जो कैंसर होता है, पहले इतना कॉमन तो नहीं दिखता था, बट अभी काफी कॉमन दिखता है। और ये सीटी स्कैन करने के बाद इस बीमारी का पता चलता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड में मिस भी कर जाते हैं। बट अगर किसी पेशेंट को ब्लड अगर आता हो यूरिन में या पेट में दर्द होता हो, तो अल्ट्रासाउंड कराने से अगर कुछ भी सस्पिशन रहता है तो हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं और उसमें कैंसर का बीमारी पता चलता है। और इसका इलाज जो है ना, वो बेटर है, दूसरे बीमारी से, दूसरे कैंसर से काफी आसान रहता है। इसमें सर्जरी करते हैं लोग, और कभी कभी तो आधा किडनी निकाल के छोड़ देते हैं, या नहीं तो जरूरत पड़ने पर पूरा किडनी निकालते हैं। अब उसके बाद उसका जो है वो दवाई और रेडियोथेरेपी वगैरह चलता है। बट दूसरे कैंसर के तुलना में ये कैंसर थोड़ा बेटर है इन टर्म्स की, अगर समय पर इसका सर्जरी कर दिया जाए तो लॉन्जिविटी बेटर रहता है लोगों का। किन लोगों को किडनी की जांच नियमित रूप से करानी चाहिए? कोई भी आदमी जिसका उम्र 30 साल से ऊपर हो, या अगर किसी को डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या किसी के फैमिली में किडनी का प्रॉब्लम हो, तो ये 4 ग्रुप जो पेशेंट के होते हैं, इनको साल भर में कम से कम एक बार किडनी का जांच जरूर कराना चाहिए, जो कि बहुत ही सस्ता जांच होता है। दूसरे बीमारी की तरह नहीं होता है कि बहुत सारा टेस्ट कराना पड़ता है। इसमें सिर्फ यूरिन का टेस्ट होता है, ब्लड का यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है, और जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है। तो इतना छोटा सा टेस्ट अगर आप कराते हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है या नहीं है। खास करके एल्डरली पेशेंट में तो ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि समय के साथ साथ किडनी का नॉर्मल फंक्शन भी कमता है, और ओल्ड एज में किडनी ससेप्टेबल होता है डिफरेंट टाइप के बीमारी को होने के लिए। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपकी 3 सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होगी? सबसे इम्पोर्टेंट तो है, अगर आपको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर है तो इसका किडनी का जांच नियमित रूप से साल भर में एक बार जरूर कराना चाहिए। और जैसा अभी हमने बताया कि जांच बहुत सस्ता होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती है। और जांच का मतलब ये नहीं होता है कि हमको बीमारी हो गई है। जांच का मतलब ये होता है कि अर्ली स्टेज में बीमारी को पकड़ना होता है, और एकदम से शुरुआती दौर पर अगर बीमारी को आप पकड़ते हैं तो उस समय 100% क्योर होने का पूरा संभावना रहता है। वही बीमारी अगर कुछ साल पुराना हो जाए तो फिर वो ठीक नहीं होता है। फिर हम लोग सिर्फ उस बीमारी को बढ़ने से रोकने की प्रक्रिया को कम करते हैं, रोक नहीं सकते हैं, रोकने की प्रक्रिया को कम करते हैं। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और वो हर शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज को साल भर में एक बार जरूर कराना चाहिए। विश्व किडनी कैंसर दिवस पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है जो आज से अपना 50 साल पहले का फैमिली को याद कीजिए, और जो लाइफस्टाइल वो जीते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 5-7 किलोमीटर ऐसे ही घूम के आ जाना, और खान पान में विशेष ध्यान देना, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, तो एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, ये 2 चीज जो है हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो बिना डॉक्टरी सलाह का कोई दवाई आप नहीं लें, क्योंकि आज देखने को मिलता है कि लगभग 20 से 25% जो बीमारी होता है लोगों में, और जो भर्ती होते हैं लोग, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटेड मेडिसिन के कारण होता है, या फिर जो हम लोग जड़ी बूटी खाते हैं या होम्योपैथ दवाई खाते हैं, तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। ऑल्दो वो लोग बोलते हैं कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। जरूरत है कि हम लोगों को अवेयर होने का। तो आप अनइंडिकेटेड दवाई
दवाई दुकान से खरीद कर नहीं खाएं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। यही मेरा संदेश आम नागरिक के लिए होगा। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर, कृपया अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर धीरज कुमार है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ पारस HEC हॉस्पिटल में। किडनी कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? किडनी कैंसर के शुरुआती लक्षण में पेशाब में खून आना, कमर के दोनों तरफ पेन होना, वजन गिरना, भूख कम लगना और कभी कभार हल्का बुखार आना, ये लक्षण हो सकते हैं। क्या नियमित हेल्थ चेकअप से किडनी कैंसर का समय पर पता लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि किडनी कैंसर जब एडवांस स्टेज में चला जाता है उस समय डायग्नोस होता है। सो अर्ली स्टेजेस में ही अगर हम नियमित चेकअप कराएं तो पिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही जो 4-5 लक्षण बताए हैं, ऐसा कोई लक्षण है तो उसकी टेस्टिंग कराएं, उसको इग्नोर ना करें। विश्व किडनी कैंसर दिवस पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो किडनी कैंसर के लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं उससे बचें। जैसे कि एक रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा होता है स्मोकिंग पेशेंट्स में किडनी कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा मोटापा है, अगर मोटापा है तो अपना वजन कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट खाएं, कलरिंग और डाई इंडस्ट्रीज के जो केमिकल्स होते हैं उनसे अपना एक्सपोजर बचाएं और सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर है तो नियमित अपना जांच करें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर, कृपया अपना परिचय हमारे श्रोताओं के साथ कर दीजिए। मैं डॉक्टर अमित कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, पारस HEC हॉस्पिटल रांची में एज अ कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी कार्यरत हूँ। किडनी कैंसर क्या है और ये कितनी आम बीमारी है? किडनी कैंसर आप लोग जानते हैं, कैंसर बहुत सारे ऑर्गन का होता है जिसमें से एक किडनी भी है। किडनी कैंसर सच बहुत ज्यादा आम नहीं है, लेकिन जिस तरह से दूसरे ऑर्गन का कैंसर होता है उसी तरह से किडनी में भी कैंसर होने का संभावना होता है। ये उन लोगों को ज्यादा होता है जैसे जो लोग तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टोबैको, स्मोकिंग, च्युइंग पान, ये सब लोगों में देखा गया है कि किडनी कैंसर ज्यादा होता है। और भी कारणों से किडनी कैंसर हो सकता है, जैसे जेनेटिक्स हो सकता है, किसी में जेनेटिक लेवल में कोई चेंज हो, उसमें देखा गया कि फैमिली में भी किडनी कैंसर होते हैं। किडनी कैंसर के इलाज के बाद मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं? हाँ, किडनी कैंसर के इलाज के बाद मरीज सामान्य जीवन जीते हैं। डिपेंड करता है कि किडनी कैंसर कितने पार्ट को इन्वॉल्व किया है। अगर पूरा किडनी को इन्वॉल्व किया है तो हम लोग पूरे किडनी को हटाते हैं, जिसको हम लोग रेडिकल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। अगर किडनी कोई एक पार्ट, अपर पोल, लोअर पोल या किसी एक पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं तो हम लोग उसको उस पार्ट को सिर्फ हटाते हैं और उसको हम लोग पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। यानी ओनली दोज पार्ट जिसमें कैंसर था उस पार्ट को हम लोग काट के हटाते हैं और उसके बाद नॉर्मल लाइफ लोग जीते हैं। जिस केस में हम लोग पूरा किडनी हटाते हैं तो उस केस में हम लोग मरीज को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे किसी मरीज में, बहुत से मरीज होते हैं जिसका बचपन से किडनी होता है या किसी कारण से किडनी खराब हो गया, तो जिस तरह से उस पेशेंट को हम लोग काउंसिल करते हैं कि एक किडनी वाले मरीज को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे दर्द की दवा नहीं लेनी चाहिए, अगर ब्लड प्रेशर है तो नियमित रूप से ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग और इलाज, अगर आपको शुगर है तो उसका इलाज, अगर शुगर नहीं भी है तो मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। विश्व किडनी कैंसर दिवस पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह का लक्षण, जैसे पेट में दर्द या यूरिन में खून आ रहा है विद क्लॉट, जिसको खून का थक्का हम लोग बोलते हैं, तो कृपया इधर उधर जाने के बजाय एक सक्षम डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से मिले और इसका डायग्नोसिस के लिए आप यानी जो लक्षण है उसको एवेल्युएट करवाएं। अगर किडनी कैंसर आता है तो उसका सर्जरी ही उपाय है, कोई दवा या कोई आयुर्वेदिक दवा या कोई होम्योपैथिक दवा से ये ठीक नहीं होना। किडनी आपका है, आपको ही अपनी किडनी के बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।